ख्यालों में, इरादों में, मुरादों में, सवालों की, जवाबों की, किताबों में आ गए दरमियाँ कितने रास्ते, दिल से दिल तक, दिल न जाने कब तक। अपने तसव्वुर में बसी आंखों को रंगों में कैसे कैद करूं? कहां से लाऊं अपने हाथों और ब्रश में वो ताकत? चेहरा बन जाता है, आंखें बनती हिबा, हिबा बेटे। जी अम्मी। किन सोचों में गुम हो बेटा? आज कॉलेज की छुट्टी है तो रंगों और ब्रश में गुम हो गई सुबह सुबह। अम्मी देखिए, आज मेरी तस्वीर, मेरा शाहकार मुकम्मल हो गया है। ये कैसा शाहकार है? इसकी तो आंखें ही नहीं है। क्योंकि मैंने जानबूझकर इसकी आंखें नहीं बनाई। जानबूझकर? और ये शाहकार मुकम्मल हो गया? हाँ, क्योंकि मैं नहीं जानती कि ये कौन है, इसकी जात क्या है। और अम्मी, आप ही तो कहती हैं कि किसी गैर जात की मुझ पर निगाहें नहीं पड़नी चाहिए। हमारी खानदानी रिवायतों और उसूलों को हमारे लिए ताना मत बनाओ। अच्छा, अब जल्दी से अंदर आकर तैयार हो जाओ, रजिया खाला कुछ मेहमानों को लेकर आ रही हैं। आज फिर रजिया खाला और उनके मेहमान। पता नहीं ये आंखें कहाँ होंगी। मैं इन आंखों को ढूंढ पाऊंगी या मेरा शाहकार यूं ही अधूरा रह जाएगा। पता नहीं कब जान छूटेगी अम्मी के इन मेहमानों से। आए दिन कोई ना कोई मुंह उठा के चलाता है। आप कौन है? हेलो जिया, मेरी जान, कैसी है तू? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मेरी जान। तुम बताओ, तुम कैसी हो और क्या हो रहा था? होना क्या है, वही हमेशा की तरह। आज फिर अम्मी के मेहमान मुझे देखने के लिए आ रहे हैं, इसलिए मेकअप से जंग की तैयारी कर रही थी। हाय हिबा, वैसे तुम कितनी लकी हो। आए दिन तुम्हारे लिए कोई ना कोई नया रिश्ता आता रहता है और तुम हो कि तुम्हारी नजर में कोई ठहरता ही नहीं। वैसे मेरी मानो तो खुद ही किसी को पसंद कर लो। मेरी पसंद से क्या होता है? असल मसला तो अम्मी की रिवायात और उसूल हैं। वो सिर्फ अपनी जात बिरादरी ढूंढ रही हैं। वरना मेरा बस चले ना, मैं तो 5 साल शादी का नाम भी ना लूं, जब तक मेरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती या जब तक मुझे वो आंखें नहीं मिल जाती जिनका मेरे ख्वाबों और ख्यालों पर कब्जा है। खैर, तू बता, तू अपनी मोहब्बत को कब अपना रही है? उमर की क्या हाल है? उमर बिल्कुल ठीक है और हम बहुत जल्द एक हो जाएंगे हिबा। बस वो एक्चुअली उमर की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तू बहुत खुशकिस्मत है जिया। तूने जिसे चाहा उसे अपना भी रही है। मेरे ख्वाबों पर तो अम्मी की खानदानी रिवायात का पहरा है। हिबा, तुम अभी तक फोन पे मगन हो? मेहमान आ गए। बस हम ही 2 मिनट में तैयार हो के आ रहे हो। जल्दी करो बेटा। जी। अच्छा जिया,
मैं बाद में बात करती हूँ। और प्लीज मेरे लिए दुआ करना कि ये आने वाले भी ना अम्मी की जात के ना हो और मेरी फिर से जान छूट जाए। ठीक है मेरी जान, अपना ख्याल रखना और मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। खुदा हाफिज। अजीब लड़की है, एक तरफ तो अपने आइडियल की तलाश में भी रहती है और अपनी जबान से कुछ बोलती भी नहीं। अल्लाह करे हिबा तुझे तेरा आइडियल मिल जाए। हमेशा से मुझे ये गम खाया जाता था कि इस दुनिया में मेरा कोई अजीज रिश्तेदार नहीं, मगर जब कल तुमसे मिली तो मुझे ऐसा लगा जैसे सारे रिश्ते तुम्हारी जात में सिमट आए हों। यही मान लेकर तो मैं तुम्हारे पास आई हूं। देखो, मेरा मान तोड़ना मत। कैसा मान? खुलकर बात करो। बड़ा अजीब लगता है कि मैं दूसरी ही मुलाकात में अपनी झोली फैला दूं, मगर क्या करूं? बेटे की मां हूं, दामन तो फैलाना पड़ता है। मेरे इस फैले हुए दामन में नूर को डाल दो। बहू नहीं, मेरी बेटी बनाकर। सफिया, देखो खुर्शीद, हमारा खानदान भी एक, रिवायात भी एक, और फिर मेरा बेटा लाखों में एक है, खूबसूरत है, फर्मा बरदार है, बहुत बड़े बिजनेस का मालिक है। मुझे उसकी खूबसूरती और बिजनेस से क्या लेना देना? मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है कि वो तुम्हारा बेटा है। मगर उसकी पसंद जाने बगैर, उससे पूछे बगैर, मुझे अपनी तरबियत पर पूरा एतमाद है। हमारे खानदान में लड़का सुहाग रात को ही दुल्हन के चेहरा देखता है, इससे पहले लड़के लड़की की तस्वीर तक नहीं देखते, और ये बात दानियाल भी अच्छी तरह जानता है। इसलिए इस मौजू पर उसने मुझसे कभी कोई बात नहीं की, ना ही अपनी किसी पसंद का तस्करा किया। हाँ, तुम चाहो तो नूर से पूछ सकती हो। जब तुम्हें अपने बेटे पे इतना यकीन है तो मेरी बेटी को भला क्या एतराज हो सकता है? हिबा ने कभी भी रिवायत को तोड़ने की कोशिश नहीं की। जब भी कोई रिश्ता आया उसने कोई सवाल नहीं किया। अलबत्ता वो शादी से पहले अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती है और मैंने इसका उससे वादा कर लिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक तालीम याफ्ता माँ ही अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कर सकती है। अभी हम सिर्फ निकाह कर लेंगे, रुखसती हम नूर की तालीम मुकम्मल करने के बाद कर लेंगे। अब तो कोई एतराज नहीं है ना? जब सभी कुछ ठीक है तो मुझे एतराज कैसा? मुझे मंजूर है। खुर्शीद, और हाँ, आइंदा तुम भी उसे नूर कहकर पुकारना। मुझे नूर नाम बहुत पसंद है। लो, अब मुंह मीठा कर लो। ये लो, मुंह मीठा कर लो। तू भी मुंह मीठा कर लो। आओ नूर बेटी, अभी मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, जीती रहो। अम्मी, ये सब क्या है? बेटा, आज मेरी दिली तमन्ना पूरी हो गई। मैंने सफिया आंटी के बेटे से तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। बेटी, ये तमन्ना तुम्हारी अम्मी की नहीं, मेरी भी थी। बस यूं समझ लो, आज हमारी खानदानी रिवायात का भरम रह गया। तुम जैसी लड़की मेरी बहू बने, ये मेरी खुशनसीबी है। आज के दौर में जीन्स टी शर्ट के बजाय तुमने ये मशरकी लिबास पहन रखा है, यही हमारी पहचान है। जाओ बेटा, खाना लगाना। अम्मी, मैं नमाज पढ़ लूं, फिर खाना लगा दूंगी। ठीक है बेटा। आप बैठिए आंटी। आओ सफिया, बैठो।
ये दानियाल की तस्वीर है, मौका देखकर नूर को दिखा देना। इसकी कोई जरूरत तो नहीं है, मगर खैर मैं भी तुम्हें नूर की तस्वीर ला देती हूँ। नहीं, रहने दो। दानियाल सुहागरात को ही ये जमीन का चांद देखेगा। अम्मी, अगर आपने अपनी रिवायात पर अपनी बेटी की आरज़ू को कुर्बान कर ही दिया ना, ये आंखें अब मेरी आंखें हैं, मेरी ही नजरें पराई हो गई, पहरे बिठा दिए गए हैं मेरी नजरों पर, दम तोड़ गई मेरी तलाश। दिल से दिल तक